वेलकम टू अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज है 24 नवंबर 2025 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? राइट आंसर होगा सी, 150 रुपया का सिक्का। सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 से हुई है। इन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। 2015 में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत भी हुई थी। उनकी स्मृति में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है और नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा सी, 67वां। इस सम्मेलन का आयोजन भारत के 25 शहरों में किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और संगीत परंपरा को बढ़ावा देना है। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे एशिया युवा खेल 2025 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता है? राइट आंसर होगा सी, चीन ने। इस खेल का आयोजन बहरीन में किया गया था। चीन ने कुल 147 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उज्बेकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने कुल 48 पदक जीते, जिसमें से 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ छठा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? राइट आंसर होगा बी, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। यह आयोजन धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 2025 वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। पखवाड़ा शब्द का अर्थ 15 दिन की अवधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? राइट आंसर होगा बी, 51%। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का उत्पादन बढ़ाकर 256.09 गीगावाट हो गया है। जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों का योगदान 49% है। यह भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि का संकेत है। भारत में सौर ऊर्जा क्षमता 127.33 गीगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता 53.12 गीगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो विद्यालयों में एआई को लागू करने के तरीके पर अध्ययन करेगी? राइट आंसर होगा सी, कार्तिक रमन। यह समिति सीबीएसई द्वारा बनाई गई है। एआई की पढ़ाई कक्षा 3 से शुरू की जाएगी। एआई को अगली पीढ़ी की तकनीक माना जाता है। जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। भारत द्वारा विकसित जेनरेटिव एआई मॉडल को जेन एआई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लागू नई शिक्षा नीति की शैक्षणिक संरचना क्या है? राइट आंसर होगा सी, 5+3+3+4।
यह नई संरचना 3 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के छात्रों को कवर करती है। एनईपी 2020 से पहले भारत में 10+2+3 की संरचना लागू थी। भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में और दूसरी 1986 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना फंड का शुभारंभ किस स्थान पर किया? राइट आंसर होगा सी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। यह शुभारंभ उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के दौरान किया गया। निधि फंड का कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपए है। यह फंड भारत में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। यह सम्मेलन 3 से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम दैनिक आय कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा सी, $3 प्रति दिन से कम। केरल अत्यधिक गरीबी से औपचारिक रूप से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल ने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत 4 वर्ष में 64,046 लोगों को बाहर निकाला। केरल सरकार ने इस परियोजना पर 1,000 करोड़ का निवेश किया था। 22-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5.3% आबादी अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। UIDAI द्वारा शुरू किए गए आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, उन्नत तकनीकों का उपयोग करके आधार को भविष्य के लिए तैयार करना। आधार कार्ड 12 अंकों का एक पहचान पत्र होता है। नंदन नीलेकेनी को आधार कार्ड प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। UIDAI आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है। UIDAI ने हाल ही में श्रीलंका को आधार कार्ड प्रणाली विकसित करने में मदद करने के लिए एक सहयोग समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट स्थान पर किया गया है? राइट आंसर होगा सी, मेचुका। पूर्वी प्रचंड प्रहार में भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों शामिल थी। यह अभ्यास भारत की रक्षा तैयारियों और अंतर सेवा समन्वय को मजबूत करने पर केंद्रित था। त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का आयोजन गुजरात तट क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर साइट के रूप में नामित गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित एक गोमुख झील है? राइट आंसर होगा सी, कटिहार में। गोगाबिल झील महानंदा नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। बिहार में अब कुल 6 रामसर साइटें हैं। बिहार की अन्य प्रमुख रामसर साइट कांवर झील बेगूसराय में, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में। रामसर कन्वेंशन की शुरुआत 1971 में ईरान में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए हुई थी। आज का प्रश्न है, भारतीय दूतावास द्वारा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।